20 के जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें से वो कोई 8-9 जो MCQs हैं वो पूछे गए हैं प्रेस्क्रिप्शन से। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्रेस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वो बड़ा लेक्चर है इसलिए मैंने कहा ये छोटे वाले को आज ही कवर कर लेते हैं। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, आपने अक्सर सुना होगा कंपाउंडर, फलाने डॉक्टर का कंपाउंडर, ऐसे सुना है ना। अच्छा, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में फ़र्क क्या होता है, इसका मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको पहले, फिर हम इसको पढ़ते हैं। कंपाउंडिंग मीन ये होता है कि आप हैं फिजिशियन, आपने दवाई लिख कर दे दी, ये आपके कंपाउंडर हैं। तो दवाई आपके उधर फार्मेसी में या स्टोर में नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ये उसको बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हम इनको लिख कर दे देते हैं फ्यूराजोन सिरप। इसके पास सिरप नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई प्लास्को सिरप पड़ा है। ये फ्यूराजोन गोलियां पीस के उस सिरप में डाल के पेशेंट को दे देता है। पेशेंट को इफेक्ट तो होगा डेफिनेटली, लेकिन ये है कि आपके पास दवाई नहीं बनी थी, आपने खुद से कंपाउंड कर दी, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। अच्छा, डिस्पेंसिंग क्या है? डिस्पेंसिंग ये है, मैं ये सादा लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बड़ा कीमती है, आपके वहाँ सवाल जैसा भी हो आपको पता होगा तो आप लिख लोगे। डिस्पेंसिंग ये है कि इस कंटेनर में आपके पास दवाई पड़ी है, ठीक है, और डॉक्टर ने लिखा है इस कंटेनर की मिकदार, मिसाल के तौर पर इसमें आपके पास है 400 मिलीलीटर, ठीक है, और मैंने या फिजिशियन ने लिख कर दिया है कि इसको 50 मिलीलीटर दे दें, 60 मिलीलीटर दे दें, 120 मिलीलीटर दे दें। तो अगर वो 50 कहता तो आप इसमें 50 मिलीलीटर डालकर पेशेंट को दे देते हैं। और डॉक्टर ने नीचे लिखा होता है कि 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, आप वैसे आप पेशेंट को बता देते हैं। अब आपको समझ आ गई कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के फ़र्क की, आगे समझ। अच्छा चलो आगे चलते हैं। कहते हैं जी डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाइड टू द इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रेस्क्रिप्शन इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। अब देखें, वो कहता है मेडिसिन आर सप्लाइड टू द इंडिविजुअल पेशेंट। इंडिविजुअल मीन एक मरीज, इंडिविजुअल एक मरीज को आप दवाई देते हैं यूजुअली इन रिस्पॉन्स ऑफ टू प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन मीन नुस्खा जो डॉक्टर ने लिखा हो, किसी अताई के नुस्खे पे नहीं देना, डॉक्टर के नुस्खे पर, जो मुस्तनिद फिजिशियन है उसके नुस्खे पर आपने देना है, ठीक है। तो आप उस प्रेस्क्रिप्शन के रिस्पॉन्स में जो दवा देते हो, इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, यानी ये कंसर्न करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको दे रहे हैं और मैंने अभी बताया कि 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम और आपने सिर्फ 60 मिलीलीटर देना है, तो आप उसको दे देते हो। इसके बाद वो कहता है इट रिक्वायर्स फॉर एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ, ये कहता है जी इसका एक्सटर्नल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, किसका? डिस्पेंसिंग का। तो क्या होता है जी, द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, आपके पास मेडिसिन की स्टेबिलिटी का पता हो, यानी ये कोई एक्सपायर नहीं है, और फिर इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है। फ़र्ज़ करें आपके पास अमोनियम क्लोराइड है या आपके पास प्रूफिन है बड़े पाउंड में, या पैरास्टामोल है, तो आपको पता है कि इसमें इतना 500 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम पर 100 लीटर डला हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, आपके पास कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए दवाई कैसे बनती है, अंडरस्टैंड। अच्छा, डोजेज, इसकी डोजेज आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने इसको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना है या 1 चम्मच सुबह शाम देना है। उसके बाद फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ होता है कि आप की दवा, आप 2 दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट करें हम क्रीम और ऑइंटमेंट को ले लेते हैं, इनको ये आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते या इनको इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना, तो ये इसको इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ये होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद थेराप्यूटिक होती है कि आपके पास थेराप्यूटिक या केमिकल होती है कि आपके दोनों केमिकल आपस में रिएक्शन करके या तो कोई फ़ायदा नहीं देंगे या नुकसान दे देंगे। और जो थेराप्यूटिक होती है कि आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके फ़ायदा के नुकसान होगा। पैकिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, लेबलिंग प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोरेज कंटेनर्स, लेबलिंग, सप्लाई, ड्रग सेल एंड रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसका रिकॉर्ड भी रखना है कि मैंने समीउल्लाह को कितनी दवाई दी थी और किस लिए दी थी और किस डॉक्टर के लिखने पर दी थी, ठीक है। आगे है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, वेयर अ फ्रेशली लॉन्डर्ड ओवरऑल कोट,
लाउंडेड कहते हैं धुला हुआ, फ्रेशली बिल्कुल फ्रेश इस्त्री किया हुआ। ओवरऑल कोट पहन के आपने रखना है, इट शुड बी स्पॉटलेस एंड क्लीन, इसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो और ये साफ़ सुथरा हो जो आपने पहना हो। प्रोवाइड योर सेल्फ विद क्लीन ग्लास क्लॉथ एंड डस्टर और स्पॉन्ज, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द डिस्पेंसिंग एरिया। आपके पास जो है सफाई करने के लिए चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ये वाला डस्टर भी होना चाहिए, स्पॉन्ज यानी कपड़ा भी होना चाहिए, और यानी जो आपकी जगह है उसको आपने क्लीन रखना है। वर्क इन क्लीन एंड टिडी मैनर, साफ़ सुथरे तरीके से आपने काम करना है। डोंट अकोमोडेट स्टॉक बॉटल्स एंड इक्विपमेंट इन दी वर्किंग एरिया, आपने सारी बोतलें उठा कर एक ही जगह नहीं रख देनी, ठीक है। तो पैरास्टामोल की जगह आप प्रूफिन डाल के दे दें, प्रूफिन की जगह आप जनाब वाली फ्यूरिज़िन डाल के दे दें, तो ये इकट्ठी होंगी तो आपको ये परेशानी होगी। इक्विपमेंट भी इकट्ठे नहीं रखने। बास का डॉक्टर ने 60 ml लिखा और आप 40 ml डाल के दे देते हो, या उसने 60 लिखा तो आप 80 डाल के दे दो, वो भी इकट्ठे नहीं रखने। रीड द प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली, पहले आपने नुस्खे को अच्छे से पढ़ना है। ये ना कहना कि मुझे 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं तो उस्ताद जी मुझे पता ही क्या लिखा हुआ है, पता लगे डॉक्टर ने नई दवा लिख रखी है, आपने पुरानी उठा के दे दी, ठीक है। तो इफ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ प्रेपरेशन इन एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो आपके पास बुक्स होती हैं ऑफिशियल बुक्स, जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया US फार्माकोपिया है, उससे आपने उसका फार्मूला भी पढ़ना है कि यार इसका फार्मूला असल में है क्या इस दवाई का, ठीक है। चेक द डोज ऑफ इंटरनल प्रेपरेशन, इसकी डोज चेक करनी है, जो आपकी प्रिपरेशन है जो आप खाने पीने में इस्तेमाल करेंगे उसकी डोज चेक करें। कंफर्म दैट देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटीज इन दी प्रेपरेशन और बिटवीन डिफरेंट प्रेपरेशन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। आप डॉक्टर पास का ज़्यादा मरीजों में बैठा होता है तो वो ऐसी दवाइयाँ भी लिख देता है जो आपस में कंपैटिबल नहीं होती, इनकम्पैटिबल होती हैं। तो आप या तो पेशेंट को कहते हैं कि ये इनमें से एक यूज़ करें, या आप कहते हैं कि इसको ऐसे यूज़ करें कि ये इकट्ठी आप यूज़ ना करें, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। लुक अप द स्टोरेज कंडीशन है फॉर द प्रेपरेशन, स्टोरेज कंडीशन को चेक करें। चेक द कैलकुलेशंस, उसकी कैलकुलेशन चेक करें। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर, करेक्ट कंटेनर वही बात आ गई, 60 ml डालना तो 60 ml वाला ही लेंगे। और उसके बाद राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल दैट आर रिक्वायर्ड। अच्छा, आपने इस कंटेनर से दवाई निकाल कर दी है तो आप इस पर लेबल लगा के देते हैं, जो असल मैनर्स हैं। हमारे पास तो नहीं चलते ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी मैनर नहीं चलते, लेकिन आप इस पर लेबल करते हैं कि ये तिब्बत क्रीम है, ठीक है, और ये कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने लेबल लगा के देना है पेशेंट को एज अ फार्मासिस्ट, अंडरस्टैंड। मेक द प्रेपरेशन पैक इट इन कंटेनर, प्रेपरेशन आपकी जो बन चुकी है उसको कंटेनर में पैक कर दें। चेक द लेबल एंड फिक्स देम टू कंटेनर, लेबल को चेक करें पहले कि ये वही वाला लेबल है जो मैंने जो इस दवा इसमें डाली है, उसको चेक करके फिर उसके ऊपर लेबल कर दें, लगा दें। चेक द फिनिश्ड प्रेपरेशन, आखिरी उसकी सारी तरतीबात चेक कर लें कि मैंने ये जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है सारे का सारा मैंने बना लिया हुआ है कि नहीं, उसको चेक कर लें। रैप द कंटेनर एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस ऑन द रैपर। अच्छा, जो सही तरीका है जो डेवलप कंट्रीज में होता है, आपने पेशेंट का नाम, बल्दियत और एड्रेस भी लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं भी उस्मान हूँ, आप भी उस्मान हैं, आप भी उस्मान हैं, ठीक है, हम तीनों तो उस्मान हैं। हम डॉक्टर को तो शार्ट नेम ही बताते हैं, डॉक्टर पूछता है नाम क्या जी, आप कहते हैं उस्मान, आप लिख देते हैं। ये आगे प्रेस्क्रिप्शन का जो मैंने पढ़ाना है आपको नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आपने उस्मान को लिख दिया, अब बल्दियत लिखेंगे तो चेंज होगी, ठीक है। एक उस्मान की बल्दियत आज़म होगी, दूसरे की समीउल्लाह होगी, तीसरे की शुएब होगी, चौथे की नईम होगी, ठीक है। अच्छा, ये लिखकर आप लगा देते हैं, फिर एड्रेस भी लिखते हैं, ठीक है। एक उस्मान यहाँ का है, नूरपुर का है, हैदराबाद का, एक बहावलपुर का, एक अहमदपुर का, एक जजमान का, ठीक हो गया जी। आखिरी जो है इसका मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आपने रखना है। रिकॉर्ड एटलीस्ट 2 साल तक आपने अपने पास रखना है। कभी भी पेशेंट को कुछ होता है, आपके पास पेशेंट आके पेशेंट के या कोई अथॉरिटीज़ वाले आके पूछते हैं, हाँ भी आपने क्या दवा दी थी इसको, तो आपके पास रिकॉर्ड हो कि ये देखें, ये फ़र्ज़ करें डॉक्टर उस्मान गनी का प्रेस्क्रिप्शन था, उसमें ये दवाइयाँ थी, ये मैंने दी थी, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये यूजुअली प्राइवेट आपके
इसमें नहीं होता, लेकिन अगर आपकी जॉब हो जाती है, आप एक गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारा चीज़ें आपके पास इसमें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन है, बड़ा लेंथी लेक्चर है, इसको सारे का सारा एक ही बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। ठीक हो गया जी।